So hi guys, this is Himanshu from Digital Protein and welcome to the second video of our series which is WordPress tutorial for beginners. So guys, दुनिया का कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन क्या है, कौन कौन से बेस्ट तरीके हैं डोमेन बाई करने के, और हम एक अपने नीश के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से एक सही डोमेन कैसे बाई कर सकते हैं। होस्टिंग क्या होता है और उसे कैसे बाई करना है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ऑल्सो गाइस, मैंने यहाँ पे 3 से 4 तरीके बता रखे हैं कि आप एक सही डोमेन कैसे बाई कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो डोमेन के लिए जाके देखना पड़ेगा। तो स्टे टिल द एंड। सो गाइस, पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप एक बार में समझ जाओगे। लेट्स से आपने एक दुकान खोला, लेट्स से एक बेकरी शॉप खोला, सुनने में अच्छा लगता है। तो आपने काफ़ी एफर्ट लगा के, काफ़ी पैसा लगा के आपने एक शॉप खोला। ओके, अब आप किसी फ्रेंड के पास गए और कहा कि भाई मैंने एक बेकरी शॉप खोला है। तो उसका पहला सवाल क्या होगा? भाई एड्रेस क्या है, कहाँ पे खोला है? जी हाँ गाइस, क्योंकि वो उस एड्रेस के हेल्प से आपके शॉप तक पहुँच सकता है। इसी प्रकार वेबसाइट में भी एक एड्रेस होना चाहिए जिसके हेल्प से लोग आपके साइट तक पहुंच सके। तो वो एड्रेस होता है आपका डोमेन नेम, वो एड्रेस होता है आपका URL। अब गाइस, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं कि IP है, नेम सर्वर, लेकिन ये सब आपको अभी नहीं जानना है। इतना आपके लिए एनफ है। आप इस पर काम करना एक बार स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद ये सब चीज़ जान जाओगे, पर अभी के लिए इतना एनफ है। सो डोमेन चूज़ करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें डोमेन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो गाइस, पहला पॉइंट ये है कि हमें हमेशा टॉप लेवल डोमेन ही लेना है। टॉप लेवल डोमेन यानी .com, .in, .gov, .edu, .org, समथिंग लाइक दैट। अब आप पूछोगे कि अगर हम टॉप लेवल डोमेन नहीं लेंगे तो क्या हमारा वेबसाइट रैंक नहीं होगा, क्या हमारे वेबसाइट के रैंकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो गाइज़, गूगल ऐसा कहीं भी नहीं कहता है कि अगर आप टॉप लेवल डोमेन नहीं बाई करोगे तो मैं आपके साइट को रैंक नहीं करूँगा, पर इसका रैंकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है आपके और हमारे मेंटालिटी के कारण। कैसे? इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। सपोज़ 2 साइट है, एक साइट का नाम है technology.com और एक साइट का नाम है technology.xyz, और दोनों में सेम आर्टिकल लिखा हुआ है, लेट्स से टॉप मोबाइल फ़ोन्स अंडर 5000। ओके, अब दोनों का आर्टिकल बहुत ही अच्छा है और दोनों गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। अब आपने वो कीवर्ड गूगल पे लिखा और आपके पास वो 2 साइट आ गए। अब गाइस, 95% चांस है कि आप .com वाले साइट पे ही जाओगे, .xyz वाले पे नहीं। ओके, अब गूगल फिर ये देखेगा कि लोग .com वाले साइट पे ज़्यादा जा रहे हैं और .y और .xyz वाले साइट पे कम जा रहे हैं। ओके, तो वो अपने आप .xyz को नीचे करता जाएगा और .com वाले को ऊपर, और ऐसा हो सकता है कि वो .xyz गूगल के फर्स्ट पेज से बाहर भी निकल सकता है। लेकिन गाइस, ये चीज़ आपके वेबसाइट के नीश के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेट्स से आप एक गवर्नमेंट साइट बना रहे हो तो उसके लिए आपको .gov लेना पड़ेगा, और कल को अगर आप एक एजुकेशन साइट बना रहे हो तो आपको .edu लेना पड़ेगा। सो ये आपके नीश के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो गाइस, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कभी भी कोई भी ट्रेडमार्क वाला डोमेन बाय नहीं करना है। लाइक आपको अपने डोमेन नेम में वो कंपनी का नाम यूज़ नहीं करना है जो कंपनी प्रॉपर सर्टिफाइड हो या प्रॉपर पेटेंट हो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके कल को xyz facebook.com या mywhatsappbuddy.com जाके आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी फिर जब भी चाहे आपके ऊपर लॉ सूट फाइल कर सकती है, और हाई चांस है कि आपको अपना पूरा साइट उन्हें फ्री में ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है, या आपको अपना पूरा साइट रिमूव करना पड़ सकता है। सो गाइज़, एक्चुअली में बहुत सारे नाम है लेने को, आप क्यों कंपनी के चक्कर में पड़ते हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक परफेक्ट नाम अपने साइट के लिए चूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि आपको कोशिश ये करना है कि आप अपने डोमेन नेम में अपना प्राइमरी कीवर्ड या अपना नीश का नाम डाल सको। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका वेबसाइट एक बेकरी शॉप के ऊपर है तो आप ट्राई कर सकते हो लाइक xyzbakeryshop.com और xyzbakery.com। सपोज़ आपका साइट एक क्लोथ्स के बारे में है तो आप ट्राई करो लाइक tryshirts.com और trymyclothes.com। ओके, सो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। अगेन गाइज, ये कंपलसरी नहीं है। गूगल ऐसा नहीं कहता है कि अगर आपका कीवर्ड का नाम आपके साइट पे
नहीं रहेगा तो मैं रैंक नहीं करूँगा। ये अगेन वही मेंटालिटी वाला चीज़ है। सो गाइस मैं ये बोलूँगा कि आप डोमेन नेम चूज़ करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आपको जो भी नाम सही लगता है, इवन आपका उसमें कीवर्ड आता हो या ना आता हो, आप जाके डोमेन ले लो, उस पर अच्छे से काम करो, डेफिनेटली आपका साइट रैंक करेगा। सो गाइस अब हम देखेंगे कि आप अपने नीश के हिसाब से एक परफेक्ट डोमेन नेम कैसे चूज़ कर सकते हो। गाइस डोमेन नेम चूज़ करने से पहले आपको अपना नीश डिसाइड करना होगा। नीश का मतलब होता है गाइस टॉपिक, आपका साइट किस टॉपिक के बारे में है, किस चीज़ के बारे में। लाइक सपोज आप एक बेकरी शॉप बनाने का सोच रहे हो, तो आपको वो बेकरी शॉप दिमाग में रख के अपना डोमेन नेम चूज़ करना है। सो आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो गाइस एक बहुत ही फेमस साइट है लीन डोमेन सर्च। आपको यहाँ पे टाइप करना है और ये पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ सपोज़ मैं एक बेकरी शॉप बनाने का सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बेकरी वर्ड लिखता हूँ एंड सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है बेकरी के नाम से, और ये सारे अवेलेबल साइट्स हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल साइट्स ही दिखाता है। तो आप देखो बेकरी पावर, बेकरी मैक्स, बेकरी फिक्स। अब मुझे सपोज़ एक और यहाँ पे ऐड करना है, लाइक बेकरी शॉप मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, देन यहाँ एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे देखो गाइस यहाँ बेकरी शॉप ब्लॉग, गो बेकरी शॉप, ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, देन आपके पास प्रो बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप ऐप है। तो आपको यहाँ जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से डोमेन नेम चूज़ कर सकते हो। ये गाइस हुआ हमारा पहला मेथड। सो गाइस अगर आपको पहले मेथड से आपके नीश के मुताबिक डोमेन नहीं मिलता है, तो आप इस सेकंड मेथड पे आ सकते हो जिसका नाम है bustaname.com। ये एक साइट है, यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन मिलेंगे। जी हाँ गाइस, जैसे लीन डोमेन सर्च में था कि आप यहाँ बेकरी शॉप देखो तो ये खुद ब खुद आपको सजेस्ट कर देता है कि आपको बेकरी शॉप डिज़ाइन ले सकते हो या गो बेकरी शॉप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जितना कीवर्ड दोगे सिर्फ उसी पे बेस्ड आपको साइट दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने यहाँ बेकरी दिया, ओके, यहाँ बेकरी लिखा और नीचे आके यहाँ मैंने .com को चूज़ कर रखा है। आपको यहाँ पे आके ऐड करना है। तो देखिए गाइस यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ bakery.com से कोई भी डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ सपोज़ मैं लिखता हूँ लेट्स, ओके, एंड देन मैं यहाँ ऐड करता हूँ। तो अब देखो, तो देखिए गाइस यहाँ पे bakerylets.com करके एक साइट है। सो देखिए यहाँ पे आपको खुद से नहीं बताएगा, आप यहाँ जितना भी कीवर्ड दोगे सिर्फ उसी पे बेस्ड यहाँ आपको डोमेन नेम मिलेगा। अब सपोज़ मैं यहाँ पे गो लिखता हूँ एंड देन ऐड करता हूँ। तो देखिए बेकरी गो आ गया, बेकरी लेट्स आ गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स गो लिखता हूँ एंड देन ऐड करता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पे लेट्स गो bakery.com यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो ये भी एक बहुत सही मेथड है गाइस आपको अपना डोमेन नेम लेने के लिए। आप ये भी वेबसाइट चेक कर सकते हो। सो गाइस हमारा तीसरा और आखिरी मेथड है एक्सपायर डोमेन। आपको यहाँ अपने सर्च बार पे आना है और टाइप करना है एक्सपायर डोमेन। आपको इस पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। सो गाइस एक्सपायर डोमेन का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई डोमेन बाई करते हो तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। लाइक आप कोई भी डोमेन 1 साल के लिए बाई करते हो, 3 साल के लिए बाई करते हो या 5 साल के लिए बाई करते हो, उसके बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन गाइस अगर किसी ने डोमेन बाई किया और उसे रिन्यू नहीं कराया तो वो डोमेन एक्सपायर डोमेन में काउंट होता है। अब गाइस एक्सपायर डोमेन बाई करने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो पहले हम फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको ऑफ कोर्स ये रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओल्ड डोमेन काफ़ी ईजिली रैंक हो जाते हैं रादर दैन अ न्यू डोमेन। दूसरा फ़ायदा ये है गाइस कि अगर इस डोमेन के पहले से काफ़ी सारे बैकलिंक्स बन रखे हों तो भी आपको फ्रॉम ज़ीरो बैकलिंक बनाने का झंझट नहीं रहेगा। एंड अगेन आपको ये एसईओ में बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। तीसरा फ़ायदा ये है गाइस कि ओल्ड डोमेन को आप काफ़ी ईजिली बेच सकते हो और उसका रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। सो गाइस पहला नुकसान ये है कि सपोज़ वो साइट पहले से किसी और नीश पे बेस्ड हो और अब आप उसे एक नए नीश पे शिफ्ट कर रहे हो। तो गाइस वो ऑलरेडी सपोज़ उस नीश पे रैंक कर रहा हो या उसका बैकलिंक्स हो उस नीश पे एंड बहुत सारे आर्टिकल उसके उसी नीश पे बेस्ड हो। ओके, एंड देन अब आप चाह रहे हो कि आप उस पूरा साइट को एक नए नीश पे मूव करो। तो गाइज़ ये एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है और ये रैंक करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकता है। हो सकता है कि ये रैंक ही ना हो।
आपको वही नीश वाले डोमेन लेना है जिस पे वो डोमेन पहले से बन रखा हो। दूसरा इसका नुकसान ये है गाइस कि आपको देखना पड़ेगा कि वो डोमेन ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड ना हो या पेनलाइज ना हो, क्योंकि अभी तक वो डोमेन को किसी ने बाई नहीं किया है तो उसमें कुछ डिफेक्ट भी हो सकता है, जो कि ऐसा नहीं होता है बट चांसेस है कि उसमें डिफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि वो ब्लैक लिस्टेड ना हो या उस पर किसी भी प्रकार का पेनलाइज्ड एक्शन ना लिया हो। ओके, तीसरा और आखिरी नुकसान इसका ये है गाइस कि आपको देखना पड़ेगा कि उसके बैकलिंक्स के क्वालिटी कैसे हैं और उसने जितने सारे बैकलिंक्स बनाए हैं वो एक लीगल तरीके से बना रखे हों, क्योंकि आपको पता है कि बैकलिंक्स हम बहुत सारे इलीगल वेज भी हैं बैकलिंक बनाने के। बेसिकली आपको वो साइट के कंप्लीट ऑथोरिटी को पहले जज करना पड़ेगा एंड देन आप फाइनली वो साइट को बाय कर सकते हो। इसीलिए गाइस एक्सपायर्ड डोमेन को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर आप बाई करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको उसका स्टेप्स या प्रोसेस बता देता हूँ। तो वैसे पहले आपको यहाँ पे आके साइन अप पे क्लिक करना है। मेरा यहाँ अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन पे आता हूँ। मैं यहाँ अपना आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब आपको गाइस यहाँ टॉप पे आना है। आप देखो यहाँ टॉप पे एंड देन यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना है। सो सपोज़ मैं बेकरी शॉप बना रहा हूँ, मैं यहाँ बेकरी लिखा और सर्च पे क्लिक किया। अब गाइस देखो यहाँ पे आपको सारे एक्सपायर्ड डोमेन का लिस्ट आ जाएगा। सो आप देखोगे ये डोमेन 2011 में बनाया गया था, ये डोमेन 2016 में एंड सो ऑन। ओके, अब गाइस यहाँ पे सारा डोमेन अवेलेबल नहीं, आपको यहाँ पे देखना है राइट साइड यहाँ स्टेटस में कि कौन कौन सा डोमेन अवेलेबल है। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि कोई डोमेन .fm है, .de है, लेकिन यहाँ पे .com, .in, .co, .in ये सारा हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ शो फिल्टर्स में आना है, देन ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको पहले टिक करना है नो नंबर नो हाइफन, देन आपको नीचे आना है और यहाँ पे चूज़ करना है ओनली अवेलेबल डोमेन्स। उसके बाद आपको फिर से ऊपर आना है एंड देन ये एडिशनल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको चूज़ करना है ये ओरिजिनल के अंदर कॉम। ओके, एंड देन आपको नीचे आके अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक कर देना है। अब देखोगे गाइस कि जितने सारे बेकरी वर्ड वाले .com डोमेन्स अवेलेबल हैं वो सारा लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ से कोई भी डोमेन अपने मन मुताबिक जाके ले सकते हो। सो गाइस अब आपने डोमेन नेम चूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हम उस डोमेन नेम को बाई कैसे करेंगे। सो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने होस्टिंगर का लिंक दे रखा है, आपको वहाँ जाना है और क्लिक करना है तो आप इस पेज पे लैंड अप करोगे। आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ डोमेन पे आना है एंड देन आपको इस डोमेन चेकर पे आना है। उसके बाद गाइस आपने जो भी डोमेन नेम चूज़ करा है उसको यहाँ पे टाइप करना है। सो हमने देखा है लेट्स गो bakery.com। ओके, एंड देन आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। तो गाइस अब ये चेक कर रहा है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। सो आप देखो गाइस लेट्स गो bakery.com यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप देखो गाइस यहाँ पे 501 रुपीज़ पर ईयर है। ओके, तो आप यहाँ वेट करो गाइस, आपको डोमेन नेम अभी नहीं बाई करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप डोमेन नेम फ्री में कैसे ले सकते हो होस्टिंग के साथ। ओके, तो हमने फाइनली सीखा कि गाइस डोमेन क्या होता है और हम एक परफेक्ट डोमेन कैसे बाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस आपको भी डोमेन बाई नहीं करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और आप एक परफेक्ट होस्टिंग और डोमेन कैसे बाई कर सकते हो। मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली आपके साथ बाई करके दिखाऊंगा। सो उसके लिए स्टे ट्यून गाइस। ऑल्सो गाइस अभी तक आपने हमारा अगर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप जाकर उसे ओपन कर लो और बुकमार्क कर लो ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑल्सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।